नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का यहाँ पर मैथ का प्रश्न पत्र हल लेके आ चुके हैं। दोस्तों, परीक्षा तिथि है 22/7/2018 का। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे इसका सॉल्व होगा। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है 343 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो दोस्तों आप जान रहे हैं 343 बराबर क्या होता है। 343 आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि ये 7 का क्यू है, 7 का क्यू है दोस्तों, यानी 7 गुणा के 7 गुणा के 7 करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 7×7 = 49 और 7 आपका 343 यानी 343 हो जाएगा। तो ये किससे कटेगा, 343 किससे कटेगा दोस्तों, 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये 7 से विभाजित है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तो है नहीं, ये सब तो देखते ही आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, चंद्रू को परीक्षा में कुल जो है 100 अंक में से 40 अंक जो है प्राप्त हुए। चंद्रू को कितने परसेंट, तो देखिए 100 में से 40 यानी 40% दोस्तों प्राप्त हुआ है। कितना, 40% हुआ है। कितने में से, तो दोस्तों 100 में से आप काट दीजिए, यहाँ पर 40% कहेंगे इसको। ठीक है, 40 को क्या कहेंगे, 40% कहेंगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब तो एकदम बच्चों वाला है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका एलसीएम पूछा गया है किसका, 2, 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों आपको सीधे आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका एलसीएम 40 होने वाला है, लेकिन फिर भी हम कर दे रहे हैं। एलसीएम निकालते कैसे हैं, 2 है, 5 है और 8 है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, पहले 2 से ले जाएंगे, फिर तो 2 से दोस्तों ले जाएंगे तो एक बार में ही काट देगा, और उसके बाद ये 5 है, 5 नहीं काट पाएगा, 8 को फिर काटेगा 4 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे तो 1 का 1 रह जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 1 1 रह जाएगा, 5 5 रह जाएगा, 2 1 बन जाएगा। अब दोस्तों 5 से ले जाएंगे तो दोस्तों ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 5 40। तो दोस्तों यहाँ पर 40 जो है एलसीएम आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, 2 गुणा के 2 गुणा के 2 3 बार है ना, और गुणा के 5, तो 2 गुणा के 2 4, 4 दूना के आपका 8, 8 5 40 यानी 40 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे एलसीएम, जैसे कि आपका 2, 5 और 8 है, तो दोस्तों इसमें जो बड़ा वाला होता है इसके मल्टीप्लाई में लेके जाया जाता है, और देखते हैं कि जो मान लिया 8 है, 8 को ये दोनों काट देना चाहिए, तो नहीं काट पा रहा है तो हम इससे अगला लेके जाएंगे, तो 8 दूना के 16 को ले जाएंगे, तो 16 को 15 नहीं काट पाएगा, 2 तो काट दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लेंगे, 8 दूना 16 तरीके 24 ले जाएंगे। ठीक है, 24 को फिर 5 नहीं काट पा रहा है, 2 काट दे रहा है। फिर अब देखेंगे 38 चौक 32, 32 को फिर 5 नहीं काट पाएगा, तो 8 5 40 अगर ले जाते हैं तो 40 को देखिए 2 भी काट देगा और 5 भी काट देगा, तो यही इसका एलसीएम होगा। तो ऐसे भी कई लोग लेके जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, रवि ने एक घड़ी 100 रुपये में यहाँ पर खरीदे, उसे जो है 120 में बेच दी, रवि को लाभ हुआ कितना। देखिए 100 रुपये का खरीदा था, 120 में दोस्तों बेच दिया था, तो यानी लाभ हो रहा है 20 रुपये का, और 20 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर, 100 पर। तो आप जानते हैं 100 20% इसको लिखेंगे, 20% इसको लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे ऐसे काट सकते हैं, क्या हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर दोस्तों जो है सरल करना है। क्या सरल करना है, इसमें जोड़ना है, तो पॉइंट वाला जोड़ अगर आपको आता है तो आप इसको कर सकते हैं। पॉइंट 15 है, फिर उसके बाद पॉइंट जो है 2 है, फिर आपका पॉइंट है 3 1 है। ठीक है, तो ये 5 और 2 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 2 5 और 6 आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि दोस्तों जो है क्या आएगा, बिल्कुल आपका यही राइट आंसर आने वाला 0.68, यानी ऑप्शन नंबर बात करें तो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। पॉइंट में थोड़ा, तो ये तो बहुत आसान था, और भी थोड़ा अटपटा सा देता है, अंक इधर उधर होता है पॉइंट के, तो उसको भी करना होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि जो है y/3 बराबर दोस्तों आपका 4/6 है, तो y का मान यहाँ पर पूछा है। कुछ नहीं करना है, इसको उधर लेके आ जाइए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये उधर जाएगा, तो आपका 4/6 था और ऊपर आपका 3 हो जाएगा, तो आप सीधे इसको ऐसे काट दीजिए, आपका क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 यानी 2 हो जाएगा, 2 से फिर 4 काट देंगे 2 हो जाएगा, तो y बराबर आपका क्या जाएगा 2 आ जाएगा। y बराबर 2 यानी ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, 2 यहाँ पर दे रखा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अशोक प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर प्रतिवर्ष कितना 1500 रुपये जो है खर्च करता है, उसे 900 रुपये की बचत
कर, एक सेकेंड, अशोक प्रति वर्ष 1500 रुपये खर्च करता है और 900 रुपये बचत करता है, उसकी औसत मासिक आय बताना है। यानी दोस्तों प्रति वर्ष ये इतना खर्च कर देता है, 1500 खर्च करता है, क्या करता है ये खर्च कर देता है, बचत क्या करता है, बचत करता है 900। यानी टोटल साल भर में ये कितना कमाता है, तो जीरो जो जोड़ देंगे तो बचत और जो आपका खर्च दोनों पता चल जाएगा। 9 5 14 1 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, 2400 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसका क्या, वेतन या फिर कुल कमाया, कमाया लिख देते हैं, कमाया है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर औसत मासिक, तो यहाँ पर 24 जो है 2400 ये साल भर का है, प्रति वर्ष देखिए यहाँ पर दिया है, तो साल भर का यानी 12 महीने का मासिक में पूछा है तो 12 से भाग दे देंगे, 2 बार में काटेगा, यानी 200 रुपये मासिक ये कमाता है। कितना कमाता है, आय जो है इसकी, आय या फिर कहें कि कमाई, आय या कमाई जो है 200 रुपये महीना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बहुत पहले की बात होगी, 200 रुपये का जब कीमत रहा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है 3 मिनट को सेकंड के रूप में रूपांतरित करें, तो 3 मिनट को कैसे लिखेंगे, देखिए 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो इसी प्रकार से 2 मिनट में क्या हो जाएगा आपका 120, और 3 मिनट में कुछ करना ही नहीं है, क्षत्रिय आपका 18 यानी 180 सेकंड। क्या हो रहा है, 1 मिनट में ये है तो 3 मिनट में जो भी रहेगा 160 सेकंड है तो 60 का गुणा कर देंगे, 3 मिनट क्या हो जाएगा, क्षत्रिय 18 यानी 180 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है इतना बन जाएगी, क्या बन जाएगी 0.875, यानी दोस्तों इसको बात करें तो 1 से भी ये छोटा है, ठीक है। तो देखिए इसका अगर हम ऑप्शन नंबर ए को मानते हैं, ऑप्शन से इसको कीजिएगा, ठीक है। तो 8/7 है, 8/7 का मतलब क्या है, ये जब इसको बनाएंगे यहाँ पर तो दोस्तों देखिए एक बार ले जाएंगे तो 1 दशमलव, फिर आपका 1 बचेगा, फिर उसको 10 बनाएंगे, फिर उसको एक बार ले जाएंगे तो 1 दशमलव समथिंग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो होने वाला है नहीं, क्योंकि 0.875 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं, ये क्या है 7/8 है, तो इसको 70 बनाएंगे, 70 बनाएंगे दोस्तों, तो 70 यानी पॉइंट लाएंगे, 70 बनाएंगे इसको 70, और कितने बार मिलेंगे 8 8 64, 8 9 72, यानी 8 8 64 यानी 8 बार ले जाएंगे, 8 8 64 ये हो जाएगा, और दोस्तों इसमें से घटेगा 10 में से तो आपका 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा 8 होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, मतलब अब 8 8 64 में आपका जो है 8 बार में अगर लेके जाते हैं तो 64 हो जाता है, जबकि ये 60 ही है। तो दोस्तों क्या कर रहे हैं, इसमें हम दोस्तों 7 में ये सब भाग दे रहे हैं 8 से, तब ये सब कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मुँह जबानी कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया है 8 से 7 में भाग दिया है, ठीक है। तो पहले पॉइंट लाएंगे, क्योंकि 7 तो छोटा है 8 से, तो पॉइंट लाएंगे, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाया, और यहाँ पर 8 बार मिलेगा 64, फिर 6 उतरेगा, 0 यहाँ पर लगाया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि 7 बार जाएंगे, क्योंकि आप 8 8 64 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 8 7 56, यानी कि अब 56 आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, फिर आपका क्या आएगा 10 में से आपका 6 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, फिर दोस्तों आपका क्या आएगा यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 40, यानी दोस्तों यही वाली जो है वैल्यू आपको वो देगी, ठीक है। यानी बी नंबर ऑप्शन जो है 7/8 जो है इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यदि एक व्यक्ति 50 रुपए में 3 पेन और 2 पेंसिल खरीदता है, कितना रुपए है भैया, रुपए जो है 50 रुपए में पेन कितना खरीदता है, 3 पेन दोस्तों खरीदता है, और पेंसिल कितना खरीदता है, एस लिख दे रहे, पेंसिल कितना खरीदता है, 2 पेंसिल खरीदता है। 3 पेन 50 रुपए में और 2 पेंसिल खरीदता है, ठीक है। और एक पेंसिल की कीमत, अच्छा एक पेंसिल की कीमत बता दिया गया है कि एक पेंसिल जो है वो क्या है 2.5 रुपीज़ का है, तो एक पेन की कीमत। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि 50 रुपये में 2 पेंसिल और 3 पेन खरीदा था, यानी एक पेंसिल का दाम अगर 2.5 रुपया है तो 2 पेंसिल का दाम 5 रुपया हो गया, यानी 50 रुपये में से 5 रुपया का जो है खरीदा है क्या, पेंसिल खरीदा है, ठीक है। बाकी जो पैसा बचा 50 में से 5 घटा देंगे, यानी 45 रुपया हो गया, और ये 45 रुपया क्या खरीदा है, पेन खरीदा है। तो 3 पेन खरीदा है, यानी दोस्तों एक पेन की जो कीमत हो जाएगी
15 तियाँ 45 होता है, यानी कि दोस्तों 15 रुपया का एक पेन है। पेन की कीमत पूछा गया है, पेन जो है 15 रुपये का मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से क्या एक सम अभाज्य संख्या है? इनमें से कौन सा एक सम है और अभाज्य संख्या है? दो। कैसे? पहले बात क्या है, सम। सम मतलब क्या होता है? जो दो से विभाजित हो जा रहा है। अभाज्य मतलब या तो स्वयं से कटे, अभाज्य मतलब क्या होता है? या तो स्वयं से कटे या तो एक से कटे। तो दो जो है या तो दो से कटेगा या तो एक से कटेगा, तो ये दोनों फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दो ऐसी संख्या है जो कि सम है और अभाज्य संख्या भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर प्लस करना है। प्लस क्या करना है? 7/6 है प्लस 3/2 है। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। कैसे होगा? आप चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं या फिर बड़ी वाली संख्या लीजिए और इसके गुणा में या फिर इसको पहले रखिए। तो 6 को अगर लेंगे तो 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, और नहीं कटता तो हम उसको 6 दूना के 12 ले आते, 12 लेके जाते, फिर 6 18 लेके जाके देखते। ठीक है, तो यहाँ पर 6 होगा, यानी यहाँ पर 6 को कितने बार में काटेगा? एक बार में काटेगा। एक का दोस्तों गुणा करेंगे साथ में तो वही आएगा। प्लस 2 कितने बार में काटेगा? 6 को 3 बार में, यानी 2 से भाग देना है 6 में। ठीक है, 3 जाएगा। और 3 का दोस्तों यहाँ पर 3 में करेंगे तो क्या होगा? 3 3 के 9 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 7 और 9, 7 और 9 आपको आ जाएगा 16/6। 16/6 को और आप काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं? इसको दोस्तों 3 बना सकते हैं, इसको 8 बना सकते हैं, यानी 8/3 राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। त्रिभुज है जो जिसकी दोस्तों दो भुजाएं जो हैं क्या हैं? समान होती हैं, उसको क्या कहेंगे? तो दोस्तों समद्विबाहु कहेंगे। क्या? दो ठो भुजा है ना, दो ठो भुजा के लिए क्या कहेंगे? समद्विबाहु। द्विबाहु, समद्विबाहु कहेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सरल करना है। अब यहाँ पर देखिए बॉडमर्स का रूल जो है आपको उसको ध्यान देना है। पहले क्या होगा? आपका बार वाला है नहीं तो भाग होगा या फिर डिवाइड कहीं दे रखा है, नहीं दिया हुआ है। क्या दिया है? 3 दिया है, प्लस 9 दिया है, -2 दिया है, गुणा के 5 दिया है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे सबसे पहले अब भाग है नहीं तो गुणा वाला है, तो पहले क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो 10 हो जाएगा। 5 में 2 का, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका 10 हो गया। माइनस का होगा क्योंकि माइनस का यहाँ पर साइन लगा है। फिर दोस्तों इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 9 और 3 अब हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में से 10 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 2 आएगा। नेक्स्ट देखिए, 150 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प चुना। 150 में से 30 विद्यार्थी जो है, 150 में से 30 विद्यार्थी जो है उच्च शिक्षा जो है प्राप्त करने का विकल्प इन्होंने चुना। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प लेने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी जो ये 30 विद्यार्थी हैं इनका परसेंटेज क्या है 150 में। तो दोस्तों इनका ऊपर रखना है, इन जो भी इनकी मात्रा है, और परसेंटेज के लिए जो टोटल वैल्यू है उसको नीचे रखना है, तभी तो पता चलेगा। और गुणा के 100 कर देना है। ठीक है, नहीं भी करेंगे तभी भी लगभग आज निकल जाएगा। आप 100 करने से पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो जो है डायरेक्ट ये काट दीजिए और 3 5 आपका क्या हो जाएगा? 15, यानी आपका 1/5 आ रहा है, जो कि क्या होता है? 20% होता है। और गुणा के 100 कर सकते हैं, तो आप इसको काट के 20% ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब 30 जो विद्यार्थी हैं 150 में वो 20% के बराबर हैं जो उच्च शिक्षा का मांग कर रहे हैं, फिर जो भी कर रहे हो। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या किसको कहेंगे? संयुक्त संख्या वो है दोस्तों जो कि आपका पूर्ण संख्या होता है। मतलब कि क्या बात करेंगे,
जिसे दोस्तों स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से दोस्तों विभाजित किया जा सकता है। जैसे 23 है, स्वयं के अतिरिक्त किसी से इसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 17 को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 19 को भी नहीं कर सकते। तो ये सब नहीं है संयुक्त संख्या। कौन है संयुक्त संख्या? वो है 27। 27 किससे किससे काट सकते हैं? पहले तो 3 से काट सकते हैं, स्वयं और 1 से नहीं, उसको छोड़ करके 9 से भी काट सकते हैं। ठीक है, 6 12 36 18 6 24 नहीं, 6 से नहीं काट सकते। ठीक है, तो ये 3 और 9 से काट सकते हैं, तो इसी को कह देंगे क्या? संयुक्त संख्या। और गुणा भी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 27 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 मित्रों की औसत आयु 20 है, यानी औसत का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। औसत बराबर क्या होगा? कुल योग और जो भी यूनिट है उनकी कुल संख्या। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो औसत जो है आयु वो क्या है? 20 है, और कुल योग हमको यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, यही पे पूछा था मित्रों का आयु का कुल योग, तो आयु का कुल योग हमको यहां पर पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा अभी मैं बताता हूं। कुल संख्या क्या है? 5। देखिए 5 मित्रों का पूछा ना, तो यहां पर 5 लिखेंगे और कुल योग निकल जाएगा। जब इसको पक्षांतर करेंगे, इधर भाग में तो इधर गुणा में हो जाएगा। तो 20 गुणा के 5 यानी 20 5 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 क्या हो जाएगा? कुल योग हो जाएगा। वही कुल योग पूछ रहा था। 100 राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। ठीक है, 100 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 मित्रों का कुल जो है आयु, औसत आयु तो बता दिया 20। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि 96 में 8 चॉकलेट खरीदे जा सकते हैं, 96 रुपया में 8 चॉकलेट, तो हमको पता कैसे चलेगा कितने का एक चॉकलेट? यहाँ पर हम 8 लेके आ जाएंगे। ठीक है, आप काटिए, 12 8 96 होता है, तो 12 रुपये का एक चॉकलेट, एक CH लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चॉकलेट, तो एक चॉकलेट का कीमत वही पूछा ही है, तो 12 रुपये का एक चॉकलेट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कितने रुपए खर्च हो रहे हैं कैसे लिखना है? ऊपर आपको रुपए लिखने हैं और कितना हमको मिल रहा है उसको नीचे रख देना है, तो एक का निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर HCF बताना है, यानी कि मौसा बताना है कि कौन सा इसमें से मौसा होगा। मौसा लसाई की तरह होता है, आप चाहें तो इसको तोड़ देंगे, जो कॉमन होगा उसको लिख देते हैं। ठीक है, मतलब आप चाहें तो LCM की तरह लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे 27 है, 18 है और 36 है, जो कॉमन रहेगा। 27 को कैसे लिख सकते हैं? 3 और 9 में तोड़ सकते हैं, 9 को और तोड़ सकते हैं, यानी 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा के 3 गुणा के 3, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 18 कैसे लिखते हैं? 2 गुणा के 9 कर सकते हैं, 9 को और तोड़ सकते हैं, यानी आपका हो जाएगा 2 गुणा के 3 गुणा के 3, ऐसे लिख सकते हैं। 36 को कैसे लिखते? उसी को आपका गुणा 2 कर देना है, यानी 36 को कैसे लिखते हैं? 9 चौके 36, यानी 4 गुणा के 9 लिख सकते हैं, और 4 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा के 2, और 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा के 3। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन होगा, देखिए ये आसान तरीका है करने का। ठीक है, ये समझ, क्योंकि यही तरीका आपको आगे फॉलो करेंगे तो जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आसान तरीका है, चाहे तो इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकाल, फिर जो उसमें कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे, ऐसे तोड़ दिया। अब इसमें क्या क्या कॉमन है? देखिए 2 इसमें है, नहीं है, इसमें 2 है, बिल्कुल है, इसमें है, तो 2 नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, मतलब 2 को लेना ही नहीं है। अब देखिए 1 3 है इसमें, 1 3 ये है, 3 1 ये इसमें है, एक और 3 है इसमें, बिल्कुल एक और 3 है, एक और 3 है, मतलब जो कॉमन रहेगा, यानी 3 गुणा के 3, क्यों? क्योंकि 3 कॉमन था। फिर हम एक और 3 खोजेंगे तो इसमें नहीं मिलेगा, एक और 3 इसमें भी खोजेंगे नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी 2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 3 गुणा के 3 लिखना है, जो सब में कॉमन हो। क्या कॉमन है? 3, 2 बार 3 देखिए सब में कॉमन है, 2 बार 3 देखिए सब में कॉमन है। अगर हम एक बार 2 खोजें तो इसमें नहीं मिलेगा, 2 बार खोजें तो इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, मतलब सब में कॉमन रहना चाहिए, वही आपका HCF हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो ये 9 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? मौसा इसका क्या हो जाएगा? 9 यहाँ पर HCF हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर दोस्तों नेक्स्ट आपको देखना है, यहां पर क्या है? 81 दे रखा है, 81 को तोड़िए। यहां पर ये जो कर्णी लगाया होता है ना,
इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर होता है 2। जब कुछ नहीं होता है तो बाकी आपका होगा कभी कभी 3, कभी कभी हो सकता है 4, 5, कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर कुछ भी लिख करके यहाँ पर लिख सकता है। तो दोस्तों आपको ये पहले ही ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पर 2 है, यानी जोड़े बाहर आएंगे। ठीक है, तो 81 क्या होता है, 81 को अगर हम तोड़ेंगे सबसे छोटे में तो 9 गुणा के 9 81 होता है। ठीक है, इसको और तोड़ेंगे तो 3 गुणा के 3 9 को तोड़ दिया, फिर इस 9 को 3 गुणा के 3 तोड़ दिया। तो दोस्तों इसमें जब ये जोड़े बाहर आते हैं, आप जान रहे हैं, तो ये डायरेक्ट जोड़े हैं ही, तो डायरेक्ट 9 या तो लिख दीजिए 9 ही राइट आंसर होगा, या तो इन सबसे ज़्यादा तोड़ दिया तो यहाँ पर 3 एक बाहर आ जाएगा, फिर इन इसके लिए जोड़ा फिर 3 मतलब 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 गुणा के 3 फिर 9 ही आने वाला है, तो 9 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 का आपको मान ऐसे ही पता रहना चाहिए कि एकदम देखते ही बता दे कि हाँ इसका ये आंसर होगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ हो कैसे रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे 10 ग्राम के बराबर है, किसके बराबर है 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम जो है बराबर है किसके बराबर है, समझिएगा। जब दोस्तों क्या होगा कि 100 मतलब यहाँ पर क्या होता है 100 ग्राम नहीं होता, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 किलो होता है। 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो जब हम 1 ग्राम लिखेंगे, 1 ग्राम लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1 ग्राम जब हम लिखेंगे तो जब किलो में लिखना होगा तो 1 बटा क्या कर देते हैं, वही आप जो है 3 जीरो चिपका देते हैं। ठीक है, 1000 नीचे कर देते हैं। ठीक है, 1000 में से 1 ग्राम, 1 किलो का मतलब ये ना होता है 1 किलो में अगर हम ग्राम को तोलेंगे तो एक हिस्सा 1000 में से। ठीक है, ये केजी के लिए लिखते हैं। और जब हम इसी प्रकार से 10 ग्राम का लिखेंगे क्या करेंगे, इसी में 10 का गुणा कर देंगे, यानी ऊपर लिख देंगे 10 और नीचे लिख देंगे 3 जीरो चिपका देंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे काट सकते हैं और 2 जीरो के लिए दोस्तों क्या करेंगे, आप 2 अंक पे लिख देंगे केजी में, क्या होगा ये पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी 2 जीरो है नहीं तो नीचे तो। ठीक है, वैसे तो है 3 जीरो, लेकिन यहाँ पर जीरो है तो जीरो से जीरो काट सकते हैं, तो यहाँ होगा 0 1, 2 अंक पे लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा केजी में हो जाएगा। ठीक है, या फिर किलोग्राम। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, देखिए। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रूपा और संध्या के हिस्सों का अनुपात, यानी ये रूपा है और ये है संध्या, इनके हिस्सों का जो अनुपात है 4 और 8 है। इनको दोस्तों आप और काट सकते हैं क्योंकि 4 और यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात। ठीक है, अब यहाँ पर रुपए में दोस्तों क्या होगा, 300 के लाभ में संध्या का हिस्सा बताना है, मतलब इनको टोटल 300 रुपये का मान लेते हैं लाभ हुआ। 300 का लाभ हुआ, 3 से भाग देंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा और 2 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 300 का टोटल लाभ हो रहा है, इसमें 3 हिस्सा है तो 1 हिस्सा का बराबर क्या हो जाएगा, काट देंगे यानी 100 हो जाएगा। यानी 100 दोस्तों ये होगा किसका, आर से कौन है, रूपा का, और 200 जो हो जाएगा वो संध्या का हो जाएगा। ठीक है, तो संध्या का ही पूछा है ना, संध्या का तो 200 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 - 4y + 6 बराबर 0 है तो y बराबर पूछा जा रहा है, y बराबर क्या है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर सीधे सीधे आपको पता चल जा रहा है कि ये दोस्तों आपका 2 है, ये 6 है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो मतलब ये प्लस है आपका, ये प्लस हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 - 4y + 8 हो जाएगा बराबर 0। इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा y बराबर डायरेक्ट, या फिर -4y भी लिख सकते हैं आप, y बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और माइनस का नीचे ये 4 लेके जाएंगे, ये काट देंगे, माइनस माइनस कर जाएगा, क्या हो जाएगा 2, तो y बराबर आपका 2 राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। y बराबर क्या आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वर्गाकार खेत जो है, क्षेत्र या फिर खेत का है, खेत की दोस्तों क्या है परिधि ज्ञात करना है, ये आपको टोटल ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी भुजा बताया है 3 cm, बड़ा छोटा खेत है, तो दोस्तों यहाँ पर 3 cm ये इसका भुजा बताया है। तो परिधि क्या होता है, ये
परिधि मतलब होता है, मान लीजिए a है या फिर x है, तो दोस्तों इन सब का जोड़, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी 4a या फिर 4x या कुछ भी कर लीजिए। यानी कि a का मान जब 3 दे रखा है तो 4 गुणा के 3 यानी 4 3 12 हो जाएगा। 12 cm में है तो cm राइट आंसर आएगा। 12 cm जो है क्या हो जाएगा, सेमी जो है इसकी परिधि टोटल हो जाएगी, परिमाप परिधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है, वृत्त के केंद्र से उसके किनारों पर किसी बिंदु तक की दूरी को कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, इतना आसान क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। वृत्त मान लीजिए, अंडा बना दिया मैंने, मान लीजिए कि वृत्त है, ठीक है, मान लेना है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, वृत्त के केंद्र, ये मान लीजिए इसका केंद्र है, से किनारे पर किसी भी बिंदु पर, यहाँ भी लेके जाइए, यहाँ भी ले जाइए, यहाँ भी ले जाइए, किनारे पे कहीं टच करेंगे ना तो ये क्या होगा, ये दोस्तों आपका होगा आर यानी कि त्रिज्या। और अगर टोटल हो जाएगा तो वो दोनों तरफ हो जाएगा एक ही जैसे, तो हो जाएगा व्यास। तो पूछा क्या जा रहा है आपका, एक ही साइड टच करना है, सिर्फ यहां से मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से टच कर देना है, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी कि रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका पेपर था प्रीवियस ईयर का हाई कोर्ट ग्रुप डी का। आशा करते हैं हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही जो है एग्जाम के क्वेश्चंस या फिर एग्जाम पेपर सॉल्व के लिए देखो सीखो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।